ओरल एविडेंस में क्या है कि जैसे आप क्या है एविडेंस दे रहे हो, ए ने बी को क्या देख लिया कि बी ने क्या कर रहा है, सी का मर्डर कर रहा है, आपने देख लिया। अब भाई आपने देख लिया, क्या आप इसका डॉक्यूमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आप फिर जाकर क्या कहोगे कि हाँ सर मैंने क्या है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है इसे मारते हुए। तो ओरल एविडेंस कुछ इस तरह के होते हैं। ओरल एविडेंस के अंदर दो ही सेक्शंस आते हैं, 54 और 55। मैंने कल 55 और 56 बताया था, तो 55 56 नहीं है, 54 और 55 है। 54 बात करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय अ ओरल एविडेंस कि आप इसमें प्रूफ कर रहे हो किसी फैक्ट को, कैसे? ओरल एविडेंस के साथ। आप क्या कर रहे हो? प्रूफ कर रहे हो किसी फैक्ट को, कैसे? ओरल एविडेंस के साथ। फिर है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा सेक्शन क्या बोलता है कि ओरल एविडेंस ना डायरेक्ट होने चाहिए। अब हेयर से एविडेंस इसमें आ जाएगा 55 सेक्शन में, ये नोट डाउन कर लो कि सेक्शन नंबर 55 में क्या आएगा, हेयर से एविडेंस लिखना है। आपकी मैडम चाहे कराए ना कराए, लेकिन सेक्शन नंबर 1 मैंने आपको कराया था, मेरे याद नहीं है एडमिशन कन्फेशन में, पता नहीं कौन सा, कि उसमें भी एक सेक्शन नंबर 4 कराया था कि जिसमें हेयर से एविडेंस आया था। एक सेक्शन नंबर 26 है जिसमें हेयर से एविडेंस आपको लिखना है, और एक सेक्शन नंबर 55 है जिसमें आपको हेयर से एविडेंस लिखना है। सुनी सुनाई बात, ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपके पास आके चुगली करी और आप जाके फिर कोर्ट में बता रहे हो, नहीं। मैं खुद डायरेक्ट जाके कोर्ट में क्या है ओरल एविडेंस दूंगी, कोई थर्ड पार्टी को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी। तो बस वही इसमें नीचे एक्सप्लेन किया गया है। 54 कह रहा है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, कि ओरल एविडेंस से आप प्रूफ कर सकते हो। ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि भाई ओरल एविडेंस अगर आपको देना है, ओरल एडमिशन करना है, वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो अलाउड कर दिया गया है। All the fact and circumstances may be proved by oral evidence। हर तरीके का फैक्ट और हर तरीके का जो भी सर्कमस्टांस है उसे आप प्रूफ कर सकते हो कोर्ट के सामने, कैसे? ओरल एविडेंस देके, एक्सप्रेस करके, बोल कर, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट। अब भाई ओरल एविडेंस में डॉक्यूमेंट नहीं आते, ये यहाँ पर लिखा गया, एक्सेप्ट क्या, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई चीज लिखी गई, आप डॉक्यूमेंट आपने दे दिया और साथ में आप ओरल एविडेंस भी कर रहे हो, तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो डॉक्यूमेंट ही दो या फिर ओरल एविडेंस ही दो, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं दे सकते आप। तो ये सेक्शन 54 बोलता है सिर्फ इतनी सी बात। क्या बात बोल रहे हैं, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। मेन मेन पॉइंट ही बस हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि भाई जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसे हम प्रूव कर सकते हैं बाय ओरल एविडेंस। कैसे करेंगे? एक्सप्रेसली करेंगे या फिर स्पीकिंग करेंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते या डिसेबल होते हैं किसी भी तरीके से, तो वो अपने साइन और अपनी ही जो उनकी लैंग्वेज होती है, साइन वगैरह से वो बता देते। तो वो भी इसके अंदर लिखा नहीं है, बट वो इसके अंदर इंक्लूड होता है कि जो बोल नहीं सकते वो भी अपने साइन वगैरह से बता सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं। एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। अब है 55, ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने क्या बोला, डायरेक्ट होना चाहिए। आपने देखा कि किसी ने किसी का मर्डर किया, तो आप कोर्ट में जाके बताओगे कि आपने देखा। ऐसा नहीं है आप मेरे को आके बता रहे हो और मैं कोर्ट में जाके बता रही हूँ, नहीं। ये कहते हैं कि हेयर से एविडेंस को क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया। हेयर से एविडेंस क्या, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से बात की और बी क्या है, मर रहा है, और इसने बी ने ए को बताया कि बी को किसने मारा, सी ने बी का मर्डर कर दिया। ये बात बी ने ए को बताई, ठीक है। कहते कि डायरेक्ट होना चाहिए। बी खुद जाके बी खुद जाके कोर्ट में बताएगा कि सर इसने मेरे को मारा, लेकिन भाई जब वो मर गया तो वो कैसे जाके कोर्ट में बताएगा? तो कहते यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि जब किसी पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, जब कोई क्या है मर गया है, तो फिर क्या किया जाएगा, ए पर्सन जाके कोर्ट में ओरल एविडेंस दे सकता है बी के बिहाफ पर। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर ओरल एविडेंस
ओरल एविडेंस क्या माना जाएगा? एडमिसिबल माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। अब इसके नीचे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट क्या? अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु से ही सा इट। किसी ने कोई चीज देखी, यहाँ पर मैं वर्ड्स पहले हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर वर्ड है सीन, यहाँ पर वर्ड है हेयर सुनना, यहाँ पर वर्ड है परसीव्ड करना सेंसेस के द्वारा, यहाँ पर हमारा वर्ड है ओपिनियन देना, और बस इतना ही है, इतना ही है, 4 पॉइंट्स हैं। अब कह रहा है कि आपने कोई चीज देख ली, सीन कर ली, आप उसका क्या दे रहे हो? विटनेस दे रहे हो कोर्ट में जाके, और वो इंसान क्या है? मर गया है। तो आप दे सकते हो हेयर से एविडेंस, यहाँ पर हो जाएगा, आप दे सकते हो उस चीज का एविडेंस। ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, एक बार रीड कर लेना, बहुत आसान है बिल्कुल। जैसे कि ए सा दैट बी इज हिटिंग सी, ए ने देखा कि भाई बी ने क्या किया? सी को थप्पड़ मारा या हिट किया। ये आई विटनेस है, तो ये कोर्ट में जाके क्या दे सकता है? डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है। लेकिन हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है। हियर है, अब यहाँ पे उसने कोई चीज सुन ली, उसने कोई चीज सुनी, देखी नहीं है, सिर्फ सुनने की बात कर रहा है, सुन लिया और वो कोर्ट में जाके एज इट इज बता रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। फिर है आपने कोई चीज परसीव्ड कर ली, सेंस कर ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जलने की कोई स्मेल आ गई, वो आपने परसीव की, देखा थोड़ी आपने, आपको सिर्फ स्मेल आई है, तो आपने क्या किया है? परसीव्ड किया है अपने सेंसेस के द्वारा, और आप वैसा ही कोर्ट में जाके बता रहे हो, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? उसे भी डायरेक्ट एविडेंस कहा जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है स्मेल और टेस्ट करना, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा। अब जैसे कि कोई ओपिनियन, अब आप फॉर एग्जांपल किसी के घर में रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है, रोज शोर आता है, और एक दिन क्या हुआ? ए ने बी का मर्डर कर दिया। आपने देखा नहीं, ना ही आपने सुना, ना ही आपने परसीव किया, लेकिन आप ना कोर्ट में जाके कह रहे हो कि सर ये ना दोनों रोज आपस में लड़ाई करते थे, तो मेरे को लगता है कि इसके हस्बैंड ने ही इसकी क्या कर दिया? इसका मर्डर कर दिया। तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस होगा। बेशक उसने सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन उसने क्या किया है? उसने अपना ओपिनियन दिया है कि हाँ सर ए ने ही बी का मर्डर किया होगा, तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस होगा और ये रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम। एग्जाम्पल एक बार देख लेना। यहाँ पर अब हेयर से एविडेंस की बात की गई है। कहते हेयर से एविडेंस, हेयर कहा कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस कहाँ नहीं हो सकता और वो रेलिवेंट माना जाएगा? जब किसी इंसान की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, या फिर कोई पर्सन क्या हो गया है? मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बात बोली और वो हमें मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, गुम हो गया है, या फिर हमें पता भी नहीं है कि, हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया है, तो कैन नॉट बी फाउंड। कोई ऐसा पर्सन जो कि इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए, तो उसका हम हेयर से एविडेंस दे सकते हैं। या फिर कैन नॉट बी कॉल्ड अ विटनेस फॉर एक्सपेंसेस और डिले रीजंस, मतलब कि वो ना बहुत किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और वो इंडिया में आके अपना एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे सकता, तो यहाँ पर भी हेयर से एविडेंस को अलाउ किया जाएगा। ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। जहां पर भी जो जो सेक्शन मैंने बताए, तीनों सेक्शंस में आपको हेयर से एविडेंस लिखना है और उसका फ्लो चार्ट बना के लिखना है। क्या लिखोगे? सबसे पहले कि भाई हेयर से एविडेंस क्या होता है, सुनी सुनाई बात, ये मैंने नोट्स में जैसे लिखा है वैसे ही लर्न कर लेना। फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना है कि भाई हेयर से एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहला पॉइंट कि अगर वो डेड हो गया, दूसरा पॉइंट कि अगर वो हमें फाउंड नहीं हुआ, वो इनकैपेबल हो गया, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना। ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट समझ आ गए? हाँ मैम। हम्म। फिर इसके आगे क्या लिखा गया? If oral evidence refers to any condition or any material other than a document may ask production of such material। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मत करो। अब आगे हेयर से एविडेंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या कहा भाई? भाई कहा कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होता है, लेकिन जो हमारा हेयर से एविडेंस होता है वो डायरेक्ट नहीं होता।
ओनली हेयर, जो कि क्या होता है, जो कि सिर्फ सुना जाता है और जो इनडायरेक्ट होता है। विटनेस ने, ना ही विटनेस को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जो विटनेस है उसके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एविडेंस दे रहा है और वो एविडेंस एडमिसिबल होगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। तो क्या हेयर से एविडेंस में क्या चीज एडमिसिबल नहीं होगी? ये 4 पॉइंट्स एडमिसिबल होंगे। ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े ये एडमिसिबल होंगे, और ये जो मैंने पॉइंट्स नीचे लिखे ये एडमिसिबल नहीं होंगे। इंफॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग। अगर आप कोर्ट में जाके कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो गलत बात है भाई, तो वो हेयर से एविडेंस हम एडमिसिबल नहीं करेंगे अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एफिडेविट, मैंने ये पहले बताया था कि भाई एफिडेविट को कुछ नहीं माना जाता, वो एडमिसिबल होता ही नहीं है, तो एफिडेविट को हम क्यों माने हेयर से एविडेंस? ठीक है। फिर है देयर इज अ नो क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब समझते हो कि ए पर्सन ने पहले क्वेश्चन पूछा बी से, फिर बी ए से पूछ रहा है, फिर ए बी से पूछ रहा है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो कहते क्रॉस एग्जामिनेशन हेयर से एविडेंस थोड़ी है। आप आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हो। आपने फॉर एग्जाम्पल ए ने बी की कोई बात सुन ली और उसने जाके कोर्ट में चुगली लगा दी, तो कहते ये क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये हेयर से एविडेंस नहीं माना जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा है एज अ ट्रुथ पासिस बाय पर्सन टू पर्सन इट गेट्स डाइल्यूटेड। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हम्म, जैसे कि ए ने कोई बात बी को बताई। अब बी ने क्या है, बी ऐसा तो नहीं है कि बी पूरी सच्चाई सी को बता देगा, नहीं। तो यहाँ पर वो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के सी को बताएगा, फिर सी डी को बताएगा, और डी जाके कोर्ट में एविडेंस दे रहा है। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि कितने ही लोग आप बीच में बांट लो, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में कि कितने मर्जी लोग आप इंक्लूड कर लो, ऐसा नहीं होता। कह रहा है कि ए ने बी को बताया, ए ने बी को बताया, बी ही जाके हेयर से एविडेंस दे सकता है, ये बाकी लोग नहीं दे सकते। और क्या लिखा है, ट्रुथ पासिस बाय पर्सन। जब एक इंसान दूसरे पर्सन को कुछ सच बताता है तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो हो ही जाती है, ये इसका मतलब है। क्लियर है? हाँ मैम। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन का मतलब क्या, कि हेयर से एविडेंस यहाँ एडमिसिबल होगा। रेस जस्टे हमने पढ़ा, एडमिशन कन्फेशन हमने पढ़ा, डाइंग डिक्लेरेशन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 26 में। ये हम पढ़ेंगे 26 और 27वां जो सेक्शन है वो, उसमें एविडेंस होगा। ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। करेक्टर विटनेस हम करेंगे, हमने प्रिजम्पशंस करा तो वहां पर भी एडमिसिबल। एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन नंबर 55 जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हेयर से एविडेंस क्या है, एडमिसिबल है। क्लियर है? हाँ मैम। तो ये हमारा ओरल एविडेंस के 2 सेक्शन कवर हो गए। ठीक है। हाँ मैम। इसके नोट्स मैंने भेज रखे हैं, आज पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना। ठीक है, कल फिर 26 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ मैम।